दोस्तों नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार जूम लाइव सेशन में, जहां पे हम जो है सीखते हैं कि हम मोदी केयर को कैसे बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक आर्या हुआ, मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूं। मुझे मोदी केयर में आज बड़े खुशनसीब है कि मुझे मोदी केयर में जिस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया था, मिस्टर राजेश गुप्ता सर, आज हमारे बीच हम सभी को सिखाने के लिए इस जूम प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेखा मैम को, हम सबके गुरु माँ, जिन्होंने इस जूम प्लेटफॉर्म को तैयार किया, इस लीप प्लेटफॉर्म को तैयार किया, जहां पे हम सभी एक जगह एकत्रित होकर के हम नए नए चीजों को हर दिन सीखते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। बिफोर मोदी केयर में आने से पहले मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया करता था, छोटा मोटा, और किसी तरह अपने लाइफ को जद्दोजहद में लगा हुआ था, किसी तरह अपने लाइफ को जो है बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान में मुझे राजेश गुप्ता सर से मुलाकात हुई, बिजनेस प्लान को हमने समझा, सीखा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं अभी मोदी केयर में येलो डायमंड डायरेक्टर हूँ नए प्लान के अनुसार। और मोदी केयर से मैं कार ले चुका हूँ, 5 फॉरेन कंट्री का ट्रिप ले चुका हूँ, कई लोगों को मोदी केयर से अपने टीम में कार दिलवा चुका हूँ, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को फ्रंट फॉरेन ट्रिप करवा चुका हूँ। और हमने जो है भागलपुर के अंदर 2-2 प्रॉपर्टी जमीन जो है ले चुका हूँ, जहां पे अभी घर बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों ये जो सारे सक्सेस है, ये मुझे इसी मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मिला है और नित्य प्रतिदिन मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, आगे चलता चला जा रहा हूँ। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज थर्सडे है, और आज थर्सडे को हम किसी न किसी एक अच्छे लीडर से, पूरे इंडिया के टॉप लीडरशिप हमें सिखाने के लिए आती है कि हम मोदी केयर के अंदर अपने जिंदगी को कैसे बेहतर कर सके, कैसे बिजनेस को बड़ा कर सके। और आज जो शख्स इस यहाँ पे इस जूम रूम में सिखाने के लिए आ रहे हैं, उस शख्स के बारे में अगर मैं चंद 2 लाइनें बताना चाहूंगा। उस शख्स ने जब मोदी केयर की शुरुआत की थी, एक सिंपल व्यक्ति हुआ करते थे, एक सिंपल आप स्टूडेंट कह सकते हैं, किसी तरह अपने लाइफ को जी रहे थे, 100 रुपए के महीने की झोपड़ी में रहा करते थे। मोदी केयर से पहले उनका लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह था जब उन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, आज से 11 साल पहले। और आज मोदी केयर के अंदर जो है उनका सक्सेस है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले चुके हैं मोदी केयर से, 500 से ज्यादा व्यक्ति उनके टीम में कार ले चुके हैं। मोदी केयर में कई दर्जन से ज्यादा लोग उनकी टीम में फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। और आज हिंदुस्तान में जो कंपनी के सबसे टॉप टाइटल है ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, उस रैंक पे है। और उनके टीम में कई ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर है और लाखों रुपए महीने कमाने वाले उनके टीम में कई सैकड़ों लोग हैं, जिनकी वजह से, उनके मदद की वजह से यार कई सारे लोगों ने जिंदगी को बदला है। और उनसे हम लोग सीखते आ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे आज के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए वेलकम करना चाहूंगा हम सबके चहेते, हम सबके गुरु, हम सबको पग पग पर मेहनत करके आगे बढ़ाने वाले मिस्टर राजेश गुप्ता सर। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच अभिषेक आर्या सर फॉर वार्म वेलकम। और आप बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करके आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके सपने सच हो रहे हैं और ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो आप सारे लोगों का वेलकम करना चाहूँगा आज इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं अपने गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज हमें ये मौका दिए कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है फ्रेंड्स, जो लीप का प्लेटफ़ॉर्म है, ये कोई साधारण प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये एक हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है और जहाँ पे बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए और जिनको मौका मिलता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। तो डेफ़िनेटली आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे अपनी बातों को रखने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का आज हमें मौका मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम राजेश गुप्ता है और जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि आज से 11 साल पहले हमने इस मोदी केयर बिज़नेस की शुरुआत की थी। जिन्होंने हमें शुरुआत कराया था हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन फ्रेंड फिरोज़फर, सारा चीज़ यदि बात करेंगे मेरी ज़िंदगी के लिए वो मेरे ज़िंदगी में सबसे अहम स्थान रखते हैं मिस्टर रवि रस्तोगी साहब, उनके लिए मैं क्लैप चाहूँगा। वो हमारी ज़िंदगी में दोस्तों एक फरिश्ता के रूप में आए। चूँकि 11 साल पहले यदि बात करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी थी वो एक शून्य पे था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था लाइफ़ के अंदर में। जैसा कि अभिषेक जी ने कहा
कि बिल्कुल मैं अपनी 2 मिनट बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूँ, तो मेरे फादर दोस्तों साइकिल पे साड़ियाँ बेचा करते थे, गाँव-गाँव में घूम करके साड़ियाँ बेचा करते थे। 2-4 हज़ार रुपए की पूँजी हुआ करती थी, खुद के घर नहीं थे, रेंट के घर में यानी कि एक झोपड़ी में 7 लोगों का परिवार, माता-पिता और 5 भाई-बहन 7 लोगों का परिवार थे हम लोग और किसी भी तरीके से गुज़र-बसर करते थे। आलम ये था कि बारिश के दिनों में यदि हम ब ब बरसात होती, तो पानी घर के नीचे होता, तो हमें प्लास्टिक लगाना पड़ता घर के अंदर में उस पानी से बचने के लिए और जब वो प्लास्टिक में पानी भर जाता, तो हमें जगह-जगह पे हमें बर्तन रखना पड़ता है ताकि वो पानी वहाँ पे गिरे, ताकि कम से कम सोने के लिए मिले, ये। तो इतनी गरीबी और इतनी गुर्बत में ज़िंदगी चल रही थी, किसी तरीके से कट रही थी। लेकिन दोस्तों मैं बचपन से हिंदी फ़िल्मों की शौकीन रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता था, जहाँ पे रेंट पे मेरे फ़ादर रहते थे, हम लोग रहते थे, वहीं पे घर के जस्ट बगल में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था और मैं हिंदी फ़िल्में बहुत देखा करता था, शौकीन था। और हिंदी फ़िल्मों में जैसा कि आप देखते हैं क्या दिखाया जाता है कि बड़े-बड़े सपने होते हैं, राइट? बड़े-बड़े सपने हो लेते हैं। आलीशान घर, आलीशान गाड़ियाँ, देश-विदेश की यात्राएँ, एक से एक है ना? जगह पे घुमाएँ और डेफ़िनेटली खूबसूरत जगहों के अलावे खूबसूरत बहुत सारे हीरोइन होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ों को आप बार-बार लगातार देखते हैं तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और मैं जब हिंदी मूवी देखा करता था तो मेरे सपने धीरे-धीरे बड़े होते गए और जब भी मैं मूवी देख के आता था, तो 2-3 दिन तक उसमें मैं खोया रहता था, उस सीन में, उस सिनेरियो में मैं खोया रहता था। उस जगह हीरो के स्थान पे भले ही मेरी उम्र कम थी, भले ही मैं गरीबी गुर्बत में था, भले ही मैं है ना, मेरा कलर ब्लैक था, बट इट डज़न्ट मैटर, है ना? मैं खोया रहता था एकदम से। मुझे उस वक़्त नहीं पता था इस चीज़ को क्या कहते हैं। बाद में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब पता चला कि इसको हम विज़ुअलाइज़ेशन कहते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। और वो इमेजिनेशन, वो जो विज़ुअलाइज़ेशन था कि बड़ी गाड़ियाँ हो, बढ़िया आलीशान घर हो, एक मतलब खूबसूरत लड़की ज़िंदगी के अंदर में हो, ये सोचा करता था और सोचा करता था काश ऐसा मेरे ज़िंदगी भी होता, काश ऐसा ज़िंदगी भी होता और ये खोया रहता था। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक दिन ये सच हो जाएगा और डेफ़िनेटली दोस्तों जब डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी में हो, जब मोदी केयर जैसी प्लेटफ़ॉर्म आपकी ज़िंदगी में हो, तो ये सारे सपने आसान हो जाते हैं, सच हो जाते हैं और ये मैं पढ़ाई करने कर रहा था, पढ़ाई कर ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था क्योंकि पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था। किसी तरीके से पढ़ाई करते हुए मैंने 10+2 पास आउट किया और 10+2 पास आउट करने के बाद में मैं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूँ। मैं पटना से बात कर रहा हूँ आपसे। पटना से मेरा 400 किलोमीटर दूर इंटीरियर में मेरा घर हुआ करता था। एक छोटा-सा जगह था, यहाँ तक कि वहाँ के मिनरल वाटर भी नहीं मिलता। तो मैं सोचता था काश मैं पटना में पढ़ता और पता चला कि पटना में पढ़ाई करने के लिए 1500 से 2000 रुपया महीने चाहिए। और और मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर के मैं एक इंजीनियर बनूँ, एक जॉब करूँ और है ना? और जो एक सक्सेसफुल लाइफ़ होता है, सक्सेसफुल लाइफ़ को जिऊँ। लेकिन पटना में पढ़ाई करने के लिए 1500 रुपया कहाँ से हम लाते हम और 1500 रुपया हमारे पास में था नहीं, जिसके कारण से मुझे पढ़ाई वहीं पे ड्रॉप करनी पड़ी। 10+2 से ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मेरे पास में 10+2 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक क्वालिफ़िकेशन मेरे पास है जो जो इस बिज़नेस में मुझे आगे बढ़ाया चूँकि जब मेरी मुलाकात रवि रस्तोगी सर से हुआ, जब हमने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड किया, मैं सक्सेसफुल लोगों से मिला तो यहाँ पे पता चला कि हर फ़ील्ड के लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, एनआरआईज़ बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लगा कि तब तो मैं सही जगह पे हूँ। और तो मैंने जब अपने अपलाइन से पूछा कि इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए? उन्होंने कहा एक ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो है उस क्वालिफ़िकेशन का नाम है बेशर्मी का। और दोस्तों हमने उसकी पढ़ाई करनी शुरू की और राइट नाउ बेशर्मी में मैं पीएचडी हूँ। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन तो मेरे पास 10+2 ही है, लेकिन बेशर्मी में पीएचडी हूँ और जिसके कारण से वो चीज़ें आज मुझे यहाँ तक ले आई है, जिसके कारण से आज मैं आप सारे लोगों को से मैं बात कर पा रहा हूँ। आज मुझे बहुत फ़क्र होता है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ
कि आज हमारा जो मोदी केयर में जो हमारा बिजनेस है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नागालैंड, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में हमारा बिजनेस नहीं है। अभी मैं अपने टीम के ग्राफिक्स देख रहा था, जहाँ पे 1,07,000 एडवाइजर्स हमारे ग्रुप के अंदर में हैं, जो हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारा बिजनेस है, वहाँ है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और ये सब इसलिए हो पाई, ये ताकत है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, मोदी केयर का, मोदी वे का। तो आज मैं आपको बात करूंगा कि इसमें कैसे एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, मेरे जैसे लोग एक जो छोटी सी जगहों में हो, 100 रुपया रेंट के झोपड़ी में रहता हो, जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज था हमारे पास में, वो था सपने। और उस सपने के कारण से आज हम बात करें तो आज हम लग्जरी गाड़ी पे आज हम घूमते हैं। मोदी केयर सर ने 4 गाड़ी ली, और लास्ट जो हमारी गाड़ी है दोस्तों, लगभग 1 करोड़ की BMW X3 पे चढ़ते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा देशों की यात्राएं मैं कर चुका हूँ, और बहुत सारे प्रॉपर्टी बनाया। डेफिनेटली बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि आज हमारे टीम में सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं। और डेफिनेटली ये सब हो पाया जहां से ये इंस्पिरेशन हमें मिला, क्योंकि जब मैं सपने देखता था गाड़ी घर के साथ साथ एक खूबसूरत लड़की का सपने देखता था, तो हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की मनीषा कंचन आई, जो हमारी ड्रीम गर्ल के रूप में आई। और जब मैंने उनसे मिला तो पता चला कि उनके पास बड़े बड़े, मुझसे भी बड़े बड़े सपने हैं। फिर क्या था, मैंने अपनी आत्मा लगा दी, अपनी जान लगा दी कि हमें उनके सपनों को सच करना है, क्योंकि वो मोहब्बत क्या चीज है ना, जहाँ पे उनके ख्वाहिशों को पूरा ना किया जा सके। और डायरेक्ट सेलिंग जब साथ हो, मोदी के जब साथ हो दोस्तों, तो हर सपने को साकार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम अपने सपनों को जी रहे हैं, आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं पीपीटी के थ्रू कि जो जो लीडरशिप, चूंकि इस बिजनेस के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है फ्रेंड्स, वो होती है लीडरशिप। द बिगेस्ट प्रोडक्ट है लीडरशिप। स्क्रीन को फुल कर दीजिए मैम। और तो लीडरशिप पे यदि हम बात करें, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में मैं बात करने जा रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन चीजों को मैं यहाँ तक करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, तो आज मैं बात करूंगा आपसे रोड मैप टू सक्सेस। सफलता का जो रोड मैप है, वो रोड मैप सफलता का क्या है, और इन चीजों को करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और यदि आप इन चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली मैं बहुत आगे की तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक तो मैं बात कर ही सकता हूं आपसे, है ना। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट। तो रोड मैप टू सक्सेस, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो पहली चीजें हैं फ्रेंड्स, रीजन। दूसरी चीज है विजन। और तीसरी चीज है डिसीजन। यस, रीजन यानी कि व्हाई, कारण। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक वजह का होना काफी होता है, एक मजबूत वजह का होना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, आपकी जिंदगी के सपने क्या है, आपकी जिंदगी गोल क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा अप्लायंस श्री रवि रस्तोगी सर एक डायलॉग हमेशा बोलते हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, कि उन्होंने कहा कि राजेश, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हो। आज आप गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, पैसे नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कलर ब्लैक है, छोटे शहर में हो, नाटे हो, इट डजंट मैटर कि आप, है ना, आज आप कहाँ हैं। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है, यानी कि आपकी मंजिल क्या है। और यदि मंजिल पता होता है दोस्तों, तो कहते हैं ना, रास्ते मिल जाते हैं। वो किसी फिल्म का एक, चूंकि मैं फिल्म बहुत ज्यादा देखता था, किसी फिल्म का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है। बहुत सुंदर डायलॉग है, सुना होगा आपने, मीनिंगफुल है। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत हमारी है। दोस्तों इसमें, इस डायलॉग में एक चीजें हैं कि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। इसमें ये नहीं है कि रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। यदि आपको मंजिल पता होगा तो रास्ते मिल जाएंगे दोस्तों, है ना, बिल्कुल मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि बिना
एड्रेस का लिफाफा, यदि आप लेटर मेल ईमेल हो या लेटर हो बिना एड्रेस का नहीं पहुंचता है, उसी तरीके से जब तक आपकी जिंदगी में गोल पोस्ट ना हो, गोल ना हो, एक मजबूत कारण ना हो, एक वाई ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा वाई तो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। सबसे पहला तो ये वाई था कि हमें अपने, चूंकि मैं भाई बहन में दोस्तों सबसे बड़ा था, हाँ, और बड़ा भाई होने के कारण से मुझे ये लगता था हमेशा कि मेरा भी काश कोई बड़ा भाई होता, लेकिन मैं तो बड़ा भाई हूँ। मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा जो 4 भाई बहन है पीछे, उनकी जिंदगी को हम अच्छा करें। हम अपने पेरेंट्स को जो ये गरीबी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, इससे हम निकालें, एक मेरा बहुत बड़ा वजह था। और कहते हैं ना दोस्तों, सक्सेस रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसेस, सफलता कुर्बानियां मांगती है। किसी एक न एक को तो कुर्बानी देना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी परिवार की जिंदगी यदि बेहतर हो, लग्जरी हो, है ना, सपनों की जिंदगी जिए, तो आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आपको। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं पहला कदम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा कारण बहुत ही मजबूत था, मेरे सपने बहुत मजबूत थे। मुझे जीवन में पहुंचना कहाँ है ये पता था, जिंदगी कैसी चाहिए ये पता था। और वो हर चीजें मुझे चाहिए था जो हर एक एक कामयाब इंसान को एक चाहिए होता, वो हर चीज चाहिए था। और मेहनत करने के लिए तैयार था। तो मजबूत जब कारण होता है, कहता है ना कि आपके अंदर में एक बर्निंग डिजायर का होना जरूरी है, जो आपको बर्निंग यानी कि एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, जो कि कुछ भी कर गुजरने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आपको इंस्पायर करे, आपको प्रेरित करे, ये चीजें। तो वो चीजें जब होती है तो आगे बढ़ते हैं आप। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इस बिजनेस को, व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस, आप हॉबी के लिए कर रहे हैं या जिंदगी के लिए कर रहे हैं। यदि आप हॉबी के लिए कर रहे हैं तो सफलता मिलने में आपको वक्त लगेगा, समय लगेगा। लेकिन यदि आप जिंदगी से के कर रहे हैं, यदि आपके पास में इमोशंस है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, है ना, उन लोगों के लिए, है ना, मैं तो हमेशा एक चीज ये कहता हूँ, गीता में एक बहुत अच्छा लाइन है दोस्तों, कि आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपके नहीं रहने के बाद में किसको फर्क पड़ेगा दुनिया में, किन किन लोगों को आपके आपके नहीं रहने के बाद फर्क पड़ेगा, कौन है जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करता है ना। तो यदि आपको आंसर मिले उसको राइट डाउन कर लें, और उनके लिए आपको लड़ना है, उनके लिए आपको सक्सेस होना है, उनके लिए आगे बढ़ना है, कि जो आपकी परवाह करते हैं, जिनकी आपको बहुत फिक्र है। और ये दोस्तों परिवार होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था फैमिली, और वो मेरा रीजन मजबूत था। और जब मेरी खूबसूरत वाइफ मेरी जिंदगी में आई, तो वो और ज्यादा मजबूत हो गया कि हम उनके सपनों को हम पूरा करें, आगे बढ़ें। तो जब कारण पता हो दोस्तों, और दूसरी चीजें होती है, रीजन के बाद होती है विजन। आपको विजन का मतलब होता है दोस्तों दूरदृष्टि। आप देखते हो आंखें लगी हुई, दूरदृष्टि। धीरूभाई मानी जो रिलायंस के संस्थापक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा था, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। उन्होंने कहा था कि इंसान दृष्टि से लिमिटेड पैसा बनाता है, दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा बनाता है। यदि आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको दूरदृष्टि आपको रखना पड़ेगा। और दूरदृष्टि का मतलब होता है मन की आंखों से देखना, नग्न आंखों से जो चीजें ना दिखे उसको बोलते हैं दूरदृष्टि मन की। यानी कि आने वाले कल में, अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कहाँ देखना चाहते हैं, कौन सी कार पे चढ़ना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। किस तरह के घर में रहना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। आपका बिजनेस में क्या टाइटल होगा, क्या लेवल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप जिंदगी को किस तरीके से आप जीना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं दोस्तों विजन। और विजन जो होता है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो एकदम क्योंकि जितना ज्यादा क्लियर होगा, यदि धुंधलापन होगा, जैसे कि आप कार चलाते हैं और कार के ऊपर में देखते वाइपर लगा होता, वाइपर ना हो तो क्या होता है, कार के ग्लास के ऊपर में धूल जम जाता है, तो आपको धुंधला दिखाई देता है। ज्यादातर लोगों की यदि बात करेंगे तो उसकी जिंदगी में वो धुंधलापन होता, वाइपर ही नहीं होता है। हम सबको जिंदगी है दोस्तों वाइपर लगाने की, ताकि आप साफ करें, अपने विजन को क्लियर करें, और आप दूर तक देख सकें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों मोदी वे में आपको आज तय करने की जरूरत है कि आप 2025 में कौन से टाइटल लेना चाहते हैं। आप
आप डायमंड जाना चाहते हैं कि येलो डायमंड जाना चाहते हैं कि बीडीडी जाना चाहते हैं कि जीडीडी जाना चाहते हैं, और ये सारा चीजें पॉसिबल है क्योंकि जब आपका रीजन क्लियर हो, स्ट्रांग हो, जब आपके पास में विजन क्लियर हो, तो आपको जरूरत है दोस्तों एक मजबूत फैसला लेने का, क्योंकि कहते हैं दोस्तों हौसला और फैसला जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाता है। डिसीजन कम्स बिफोर सक्सेस, सफलता से पहले एक निर्णय का होना, एक कठोर निर्णय का होना जरूरी होता है, तो आप एक कठोर निर्णय ले सकें आप। नेक्स्ट पे यदि मैं बात करूं, तो ये तीनों चीजें जब आपके पास में होता है तो आप बड़ा करते हैं, और इसके साथ साथ आपको जरूरत है आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का। जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है दोस्तों, वी आर सम टोटल ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। मेरा तो ये मानना है कि आज जो कुछ भी आप हैं या जो कुछ भी मैं हूं, आप महीने के 5,000 कमा रहे हैं कि महीने के 50,000 कमा रहे हैं कि महीने के 5 लाख कमा रहे हैं कि 50 लाख कमा रहे हैं, या आने वाले कल में आप जो भी आप बनेंगे और जो कुछ भी आप हैं, वो अपने विश्वास के कारण है, उस बिलीफ सिस्टम के कारण से है। क्योंकि जो आप जिस बिलीफ सिस्टम को आप बिल्ड कर पाते हैं, उसी वही रिजल्ट आप होते हैं। और बिलीफ सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, हम सब के अंदर में देखेंगे, पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास के लोग यदि हैं, तो वो कहाँ हैं, वो बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर में है, भारत के अंदर में है ना। क्यों है? क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जब हम इस दुनिया के अंदर में दोस्तों आते हैं, तो कोरे कागज की तरह हम सादा होते हैं, एकदम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उसके ऊपर में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे जो एसोसिएशंस हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, सोसाइटी हैं, ये उसके ऊपर में लिखना शुरू करता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते हो, ये तुम्हारे लिए बना है, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। और इस तरीके से, क्योंकि जब हम बचपन में हम होते हैं, छोटे होते हैं, देखते बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, हाँ ना, प्लेन की बात करते हैं, हम बड़े बड़े सपने की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उस कोरे कागज के ऊपर में इतना ज्यादा लिखा चुका है, हमारे विश्वास को इतना ज्यादा डाउन कर दिया जा चुका है, तोड़ दिया जा चुका है, वो खराब बिलीफ सिस्टम को डाल चुका होता है कि हमको लगने लगता है कि नहीं, है ना, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जो हमें इंफॉर्मेशंस आते हैं, जो ऑल सेंसेस से हम उस इंफॉर्मेशंस को हम लेते हैं, महसूस करते हैं, जो रेफरेंसेस हमें सोसाइटी के द्वारा या आना लोगों के द्वारा, हमारे एसोसिएशंस के द्वारा रेफरेंसेस जो मिलते हैं, और वो चीजें बार बार रिपीट होता है, वही हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है हाथी का है। हम सभी लोग उस स्टोरी को हम जानते हैं कि हाथी इतना विशाल जानवर होता है, इतना भारी भरकम विशाल जानवर होता है, लेकिन उनको बांधा जाता है एक पतली सी रस्सी से या जंजीर से, खुटे से बांध दिया जाता है। उस हाथी के अंदर में दोस्तों इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि बड़ा से बड़ा पेड़ को उखाड़ फेंके वो, बड़ा से बड़ा घर को उखाड़ देता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन एक छोटे से जंजीर को तोड़ नहीं पाता है, वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, उस खूंटे को उखाड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में वो जब छोटा था तो उसको पतली जंजीर से बांधा गया, और उस समय उसकी ताकत कम थी। उसने उस जंजीर को तोड़ने की 2, 4, 5 बार कोशिश करी, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। जब तोड़ नहीं पाया तो धीरे-धीरे उसी में पलते हुए बड़ा बड़ा हो जाता है, विशाल हाथी बन जाता है, और उसके दिमाग में लगता है कि ये रस्सी जो है, ये जो पतली जंजीर है, ये हमसे ज़्यादा मजबूत है। यानी कि उसके दिमाग के अंदर में, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में वो चीज़ बैठ चुका है, जिसके कारण से वो उससे निकल नहीं पाता दोस्तों। तो जब तक उसको नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं होगा। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है 2 चीज़ें। एक तो आप बड़े सपने देखें, आप बड़े सपने को लिखें, आप देखें, और आप अफ़र्मेशन करें आप। मैं दोस्तों एवरी मॉर्निंग, अभी तो मैं डेली मॉर्निंग क्लास, जुम्बा क्लास में करा रहा हूँ सुबह 6 बजे से। एवरी मॉर्निंग मैं अफ़र्मेशन 10 से 15 मिनट का अफ़र्मेशन कराता हूँ। मैं शुरू से रात में सोने से पहले और मॉर्निंग में सो के उठने के बाद में मैं अफ़र्मेशंस करता हूँ। क्योंकि बार-बार लगातार जब अफ़र्मेशंस आप करते हैं आप,
जब आप अच्छी चीजों को बोलेंगे आप, तो वो चीजें क्या होगा, क्योंकि रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में बोलने से दो टाइम में क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सो रहा होता है, उसको आप बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि बाईपास जरूरी है। क्योंकि जो भी सोचते हैं बोलते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में आता है, और बहुत कम विचार होता है जो फिल्टर होकर के सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है, क्योंकि वहां पे एक पहरेदार बैठा हुआ होता है। तो रात में सोने से पहले और सुबह सो के जब उठते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तो अफर्मेशन जब करेंगे तो वो चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, और फिर आपका बिलीव सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। और जब बिलीव सिस्टम चेंज हो जाएगा तो फिर आपको रिस्क तो प्रोसेस है, जब मंजिल पता होगा तो रास्ते मिल जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें आपसे कि यदि हमें बड़े सपनों को सच करना है, बड़ा पैसा आज के डेट में बढ़ाना है, ये मेरे दोस्तों बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। मैं हर मीटिंग में, हर लीडरशिप प्रोग्राम में मैं कॉमन इस पे बात जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरा इसके ऊपर में बहुत अटूट विश्वास है ना, कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। दोस्तों, यदि आपको जीवन में बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। हर वक्त क्या होता है, समय बदल रहा, वक्त बदल रहा है, तेजी से बदल रहा, और हर वक्त के अनुसार कौन सी लहर, कौन सा मोमेंटम, कौन सी चीजें उस समय के लिए अच्छा होता, कौन सा व्यापार उस समय के लिए ज्यादा होता, कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये समझना, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। आम आदमी के बात यदि करेंगे तो उसी पुराने पद्धति के ऊपर में, पुराने तरीके के ऊपर में चलते रहते हैं। जो विजनरी होते हैं वो हमेशा न्यू ट्रेंड्स को सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर में काम करते हैं। तो राइट नाउ यदि देखेंगे, यदि आप दोस्तों, हम लोग 21वीं सदी में हैं, 2025 में आ चुके हैं, और अभी जो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड है दोस्तों, वो है, दो ट्रेंड सबसे ज्यादा बिगेस्ट है। एक है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, और दूसरी दोस्तों ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन बिजनेसेस। यदि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, आपको पता है कि आज ये क्यों इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है पूरी दुनिया, यदि बात करेंगे खास करके पिछले 30-40 सालों में यदि देखेंगे, तो लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत तेज, जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेज होते जा रहे हैं, वैसे डिजीज चेंजेज होते जा रहे हैं। आज यदि बात करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अभी उन्होंने इसी मई 2024 में उन्होंने उन्होंने करंट अपडेट डाटा दिया है, जो गूगल पे मौजूद है। जब आप आईसीएमआर के साइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसमें उन्होंने दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर में 67% लोग ऐसे हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज से सफर कर रहे हैं। जी हाँ, 67 पॉइंट लोग लाइफ स्टाइल डिजीज से सफर कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो, सफर कर रहा। आज ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर में बीमारियां नहीं है, यानी कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, ये चीजें। तो दो सब्जेक्ट होता है, एक होता है इलनेस, एक होता है वेलनेस। इलनेस का मतलब होता है जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आप, और वेलनेस का मतलब होता है सिकनेस का अपोजिट होता है, यानी कि इलनेस का अपोजिट, कि जब आप स्वस्थ रहने के लिए, आप बीमार ना हो, आप स्वस्थ हो, आप मेडिसिन फ्री लाइफ को जिए, आप डिजीज फ्री लाइफ को जिए, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं वेलनेस बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, खास करके कोरोना काल ने आकर के, है ना, ये और मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें ह्यूज पोटेंशियल जो हम आगे बात करेंगे आपसे। और दूसरी है ई कॉमर्स। आपने देखा आज खेलने में कोई भी, आज इंडिया में भी देखेंगे 80% से ज्यादा जो छोटे छोटे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वो घाटे में चल रहे हैं। आज जमाना आ गया ऑनलाइन का, आ गया सुपरमार्केट का, आ गया। आज घर बैठे लोग, आप देखते हैं कि घर बैठे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, यानी यानी डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ करके वो प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, ये चीजें। तो ई कॉमर्स का जमाना आ गया। और बिल गेट्स ने 2003 में उन्होंने कहा था कि आने वाले कल में यदि आपका व्यापार इंटरनेट पे नहीं है, यदि ऑनलाइन के ऊपर में, ऑनलाइन यदि आपका बिजनेस नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही मतलब खराब स्थिति होने वाला है। तो आपका व्यापार अल्टीमेट, आप चेक कीजिए आज कि क्या आप जिस व्यापार को कर रहे हैं, जिस ट्रेडिशनल व्यापार को कर रहे हैं, क्या आपका व्यापार वो ऑनलाइन है, क्या आपका वो जो व्यापार है वो सिस्टम बेस्ड है, पर्सनालिटी बेस्ड है, या सिस्टम बेस्ड है। यदि आपकी व्यापार पर्सनालिटी बेस्ड है
तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, और जहां हैं वहां ही रह जाएंगे और नीचे आ जाएंगे आप। सिस्टम पे ड्राइवन होना जरूरी है, और इसके लिए ई कॉमर्स से कनेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें तो ये जो जो दो चीजें हैं, वेलनेस इंडस्ट्री और ई कॉमर्स यदि बात करेंगे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीजें क्या है कि ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म, वी आर वेरी फॉर्चुनेट लकी, ये दोनों के दोनों चीजें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में कॉम्बो पैक के रूप में है। कि एक तरफ आज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में मोर देन 80% जो टर्नओवर होता है, 80% जो टर्नओवर है वो वेलनेस इंडस्ट्री से है, और ये हमारा जो व्यापार है ये ई कॉमर्स के ऊपर में बेस्ड है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इट्स ए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोटा समझ लेते हैं, छोटा आंकते हैं, अरे ये छोटा मोटा बिजनेस है, तेल साबुन का बिजनेस है, मैं एक अच्छे प्रोफाइल से हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मैं ये बिजनेस करूंगा। एक्चुअल में ये उनका भ्रम है। ये उनको एक्चुअल में या तो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, या उनको किसी ने इस बिजनेस की ताकत, इस बिजनेस की पावर नहीं दिखा पाया कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों ये स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। यदि हम बात करें अभी राइट नाउ 2024-25 में, जो 25 अभी आना, जो फाइनेंशियल अगले 2-3 दिन में आपका इस मार्च के लास्ट में हो जाएगा, 24-25 में यदि बात करेंगे तो लगभग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग दोस्तों 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया का अंदर में हो चुका दोस्तों। वर्ल्ड के यदि हम बात करेंगे तो लगभग वर्ल्ड के टॉप 11 कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आ चुका दोस्तों। इंडियन मार्केट टॉप 11 कंट्री में आ चुका है, और 30,000 लगभग $3.5 बिलियन का आज इंडिया बिजनेस करने लगी दोस्तों। जो जो सेक्टर दोस्तों 30,000 करोड़ का व्यापार होगा, क्या लगता है आपको कि ये छोटा मोटा व्यापार होगा? और आने वाले कल में यदि मैं बात करूं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको याद, आपको पता चले, है ना, कि उस समय यदि आप याद करें तो आपको पता चले कि किसी ने आपको बताया था कि 2030 तक यदि बात करेंगे तो जिस रफ्तार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर में रन कर रही है, दौड़ रही है दोस्तों, 2030 तक में ये इंडस्ट्री लगभग 3 लाख करोड़ की होने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 30,000 करोड़ क्रॉस कर चुका और 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल। यदि हम बात करें दोस्तों तो हिंदुस्तान के अंदर में सु अवसर हैं, है ना। ये इंडिया का दोस्तों बहुत ही गोल्डन एरा चल रहा है, और ये इंडस्ट्री बहुत ही मल्टीप्लाई, है ना, एकदम से बाउंस बैक करने के मोड में आ चुकी है दोस्तों। तो आज आपको डिसाइड करने की जरूरत है, आज आपको प्लान करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कि इंडस्ट्री इतना बड़ा होने जा रहा है। और 2030 में नो डाउट दोस्तों कि हम दुनिया की, आज हम टॉप 11 कंट्री में हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की नंबर 1 कंट्री दोस्तों इंडिया होने जा रहा। भारत महान है, इंडिया विल बी नंबर 1 दोस्तों। तो आप अपने आप को, इंडस्ट्री तो ग्रो करने, नेक्स्ट इंडस्ट्री तो ग्रो करने जा रही है, लेकिन क्या आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि आप ग्रो करने जा रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें आपसे, जैसा कि अभी हमने कहा बैक, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हमने जैसे कहा कि वेलनेस इंडस्ट्री, आज हम वेलनेस पे बात कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस, द पॉल्स एंड पिल्जर ने, उन्होंने जो बुक लिखा था उसने पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज देखेंगे तो दुनिया में बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है। और दैट्स व्हाई मैंने कहा है आपको, नाउ इट्स योर टाइम टू राइज। यस, इट्स ए टाइम टू राइज। आपको ग्रो करने की जरूरत है। और जो अभी दोस्तों मोदी वे, मैं चाहूंगा मोदी वे के लिए एक जोरदार तालियां हो, और हमारे आजादी के मसीहा गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, क्योंकि उनका एक ही सपना है, आजादी। उनका सपना है कि हिंदुस्तान को
को गोरों से तो आजादी मिल गई 1947 में, लेकिन गरीबी गुर्बत से आज भी हिंदुस्तान के लोग गुजर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें किया जाए कि हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिले। और उन्होंने दोस्तों, है ना, मोदी केयर स्टार्ट किया और मोदी केयर में लाखों लोगों के सपने पूरे हुए दोस्तों। और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि समीर सर जो हैं जो टाइम के अनुसार चलते हैं, हमेशा अपडेट और अपग्रेडेड वर्जन में चलते हैं, उन्होंने कहा कि हम 2025 में आ चुके हैं। और जब 2000 कोरोना के बाद यदि बात करेंगे तो दुनिया फास्ट हो गई, ये रील्स की जमाना आ गया दोस्तों, है ना। लोगों को बड़ा रोकड़ा चाहिए, फास्ट रोकड़ा चाहिए। और उन्होंने बड़ा रोकड़ा के लिए, फास्ट रोकड़ा के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार कंक्रीट, मैं तो कह सकता हूं अब कि दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी समीर सर दोस्तों लेके आए हैं। फरवरी में लॉन्च किया उन्होंने, और रहा था का जो उनको और फाइन ट्यून मार्च के अंदर में, है ना, उन्होंने और अपडेट किया। जो मोदी वे, जो न्यू वेव है, एक, है ना, एक तरंग, एक क्रांति की तरह एक रेवोल्यूशनरी प्लान आ चुका। और इसमें मैं एक चीज कह सकता हूं, मैं अपने अनुभव, मेरा जो 11 साल का जो मोदी केयर का जो दोस्तों अनुभव है मेरा, उसमें मैं एक डंके की चोट और सिक्के के ठाप पे एक बात आपको कह सकता हूं कि आप, यदि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में बना ले, यदि आप पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ दें कि पीछे क्या हुआ, पीछे कितना दिन लगा, क्या हुआ, उसको यदि आप डिलीट यदि कर दें और एक नई बिलीफ सिस्टम को यदि आप यदि यदि आप बनाए, एक माइंडसेट को बनाए आप 2025 में, जी हाँ दोस्तों, 2025 में आपका व्यापार 10 गुना, 10 टाइम्स हो सकता है। आपका इनकम 10 गुना से ज्यादा, ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तो 10 गुना से 50 गुना जाने वाले हैं, 100 गुना जाने वाले हैं दोस्तों। ये चीजें हैं, लेकिन ये वो जा पाएंगे जिनको पहले तो आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, और खुद पे भरोसा करने के साथ साथ आपको इस मोदी वे को आप अच्छे से समझते हैं, तो जो चीजें मोदी वे जो कंप्लीट पैकेज लेकर के आई है, तो आप तहलका मचा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मोदी वे जो एक बड़ा सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। मोदी वे में 3 सेगमेंट हमारा भी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे सेफ शिफ्ट हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट, दूसरा सेक्टर फॉरेस्ट नेक्टर जो कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, और सॉल से 3 सेक्टर को ऑलरेडी हमारे पास में 714 कैटेगरी में 750 प्रोडक्ट्स हमारे पास में पहले हैं। इस चैप्टर पे मैं इसलिए थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं, आपका ध्यान, आपके माइंड को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहता हूं, इधर अटेंशन लाना चाहता हूं, क्योंकि एक तो हमने बताया कि वेलनेस इंडस्ट्री ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। और वेलनेस में भी बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वेलनेस के अंदर में, वो है दोस्तों वेट मैनेजमेंट का, यानी कि मोटापा का। यदि पूरे दुनिया में देखेंगे लगभग 700-800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, उसमें लगभग 260 करोड़ लोग आज के डेट में हैं जो ओबेसिटी या ओबेस से, है ना, परेशान है दोस्तों। इंडिया में बात करेंगे तो 70% से ज्यादा लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो मोटापे से, ओवरवेट या मोटापे से सफर कर रहे हैं। और इतना ज्यादा ये कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने में उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के अंदर में हर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में महामारी की तरफ फैलता जा रहा है और मोटापा है, यानी कि इसका मतलब है कि बीमारियों का खजाना है। सारा बीमारी होगा, चूंकि मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं होता है, उस सारा बीमारी को लेके आएगा। चूंकि मोटापा है तो 85% डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 40-50% हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, 30 से 50% हाई बीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लगभग 25% किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 30 से 40% लिवर, फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी है जो हेल्दी है दोस्त। यदि आपके पास में कितना भी पैसा हो लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, हेल्थ नहीं हो, तो पैसा किस काम का। तो सबसे बड़ा जो हेल्दी होता है वो होता है, मतलब अमीर होता है, हेल्दी होता है। और जब हेल्दी हो और साथ में आपके पास में रोकड़ा हो, पैसा हो, तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, जो संपूर्ण खुशी की बात करते हैं। ये चीज होता है जो कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं। और हमारे आपके लिए कितना बड़ा अवसर है
है ना? इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो सर्वे रिपोर्ट है कि 2022 में यदि बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री दोस्तों वेट मैनेजमेंट का मार्केट लगभग 1,72,000 करोड़ का था और 2028 में, जी हाँ, 2028 में ये मार्केट लगभग 3,15,000 करोड़ का होने जा रहा है। राइट नाउ आज के डेट में लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट क्रॉस कर चुका है। कैन यू इमेजिन? क्या आपको इसे यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा अवसर दिख रहा है? क्या आपको अपना फाइनेंशियल वेलबींग, आपको फ्रीडम दिख रहा है? आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के साथ साथ आप बड़ा वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है यहाँ पे। और इसके लिए, है ना, इसके लिए यदि हम बात करेंगे तो हमारे जो गॉडफादर है मिस्टर समीर मोदी सर हैं, है ना, इन्होंने हमें एक, है ना, 90 डेज का चैलेंज ये देते हैं कि योर 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बिगिंस हियर। और आप, है ना, समीर सर कहते हैं कि 90 दिन की का आप एक टारगेट लेकर के, एक चैलेंज लेकर के यदि चलिए आप, तो आप हेल्थ और वेल्थ दोनों की जो अच्छे एक अच्छी शुरुआत होगी। और 90 दिन यदि आप दिल से कर लेते हैं तो आप फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये कहते इनका स्लोगन भी है कि फिटर रिचर एंड क्विकर, कि आप फिटर हो, आप रिचर बने, और फिटर और रिचर जो हो ये क्विकर बने। तो 90 दिन में आपकी आदत में शामिल हो जाती है और आप बड़ा कर सकते हैं। और इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए यदि बात करेंगे तो दो चीजों का इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। दो जो मैं अपने अनुभव पे आपको बताऊं कि दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, आज के दिन में, इस वेट मैनेजमेंट वेलनेस पे काम करने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। सबसे पहली चीज चाहिए होगा आपको राइट एजुकेशन की। जी हाँ, राइट एजुकेशन। यानी कि जब हम बात करते हैं, जब हेल्थ की बात करते थे कि हर लोग हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से परेशान है, हर घर के अंदर में चैलेंजेज हैं। मैं तो हमेशा हर फैमिली में एक सवाल मेरा एक कॉमन होता है, इज योर फैमिली रियली हेल्दी? क्या आपका परिवार सचमुच स्वस्थ है? और मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो बोले यस, है ना? हर घर के अंदर में यानी कि चैलेंजेज हैं। तो लेकिन हेल्थ के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और इधर-उधर के लोगों से कोई चीज़ लेना नहीं चाहते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट हो या कोई भी चीज़ें हो, कोई भी मेडिसिन्स हो। क्योंकि बात होती है जब खाने-पीने की, जब बात होती है ईटिंग की, फूडिंग की बात होती है ना? ज़िंदगी की, तो उसके लिए वो चाहता है कि हम एक्सपर्ट से हम सलाह लें। और इसीलिए दोस्तों हमें ज़रूरत है इस वक़्त, यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, तो एक वेलनेस एडवाइज़र बनने का, मास्टर बनने का, एक्सपर्ट बनने का, हमें कोच बनने का, एक ट्रेनर बनने का। जी हाँ, क्योंकि जब किसी से बात करें आप, जब आप किसी फैमिली में, जब आप हेल्थ अवेयरनेस मीट करने के लिए जाएँ आप, तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि इनके पास में जो एजुकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, इनके पास में राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट नॉलेज है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। यदि आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप सीधे बोलेंगे कि ये है, सेफ शिफ्ट है ये, और ये प्रोडक्ट जो है ये ले लीजिए, और इसको लेने से आपका जो है पेट कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, हार्ट अच्छा हो जाएगा, लीवर अच्छा हो जाएगा, किडनी अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, तो आप गलत दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस साइंस को सबसे पहले समझना कि वेट मैनेजमेंट का जो साइंस है, इसके पीछे का साइंस क्या है? वेलनेस का साइंस क्या है? यदि आप वेल-बीइंग होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो इसके पीछे में क्या साइंस है? खाने का क्या, डाइट का क्या साइंस है? एक्सरसाइज का क्या साइंस है? सप्लीमेंट का क्या साइंस है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का क्या साइंस है? हर एक-एक चीज़ों को जब आप प्रॉपर वे में, जब आप नॉलेज लेंगे आप, जब ट्रेनिंग लेंगे आप, और जब शेयर करेंगे आप, है ना? तब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनिटली ऑसम रिजल्ट मिलेंगे। और इसके लिए हमारे ट्रेनर्स ऑल ओवर इंडिया में, जितने हमारे ट्रेनर्स हैं, शरद चौधरी सर एंड टीम, और इनके अंदर में जितने भी हमारे सारे वेलनेस, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन का जो ट्रेनर हैं, ये डेली दोस्तों एसपीबीएम के ऊपर में ट्रेनिंग देते हैं। आप उस ट्रेनिंग को लीजिए। उसके बाद अभी हमारी गुरु माँ पिछले 5 दिनों से इस चीज के ऊपर में हमें कोर्स करा रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी। और ये जो ट्रेनिंग या आप में से यदि किसी ने 5 दिन का जिन्होंने कोर्स, ये तो मैं कहूँगा
क्रैश कोर्स था। इन्होंने जिन्होंने ट्रेनिंग दे दिया उनके लिए इस सेफ सीट के ऊपर में काम करना, वेट मैनेजमेंट के ऊपर में काम करना, ये मैं बताऊं चुटकी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए रोकड़ा बनाना बहुत भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी नॉलेज लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो टूल इस वक्त जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है दोस्तों, जो अब हमारी अन्य जिंदगी को और आसान कर चुका है, वो है दोस्तों कराडा स्किन। पहले नहीं हुआ करती थी, आज से 15-20 साल पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में अब हमारे पास में कराडा स्किन है। और कराडा स्किन से है ना, जब चेक करते हैं तो आप उसको बता पाते हैं आप कि उसका बीएमआई ज्यादा है कि कम है, बीएमआर उनका कितना है, उनका विसरल फैट कितना है, टोटल फैट कितना है, सब्क्यूटेनियस फैट कितना है, WHR रेशियो, वेस्ट हिप का रेशियो कितना है, आइडियल वेट बॉडी वेट कितना होना चाहिए, हर एक एक चीज को बता पाते हैं। मैं इसलिए बात बता रहा हूं आपको क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे। कल एक व्यक्ति मिले, जब मैंने चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं तो आइडियल में मेरा जो वेट होना चाहिए, जितना आइडियल वेट होना चाहिए उतना आइडियल वेट है, तो मैं तो मोटा नहीं हूं। अब बताइए कि यदि वो क्या मोटा नहीं है तो क्या उनको स्टेपसेट की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? यदि आपके पास में जानकारी नहीं होगा तब तो आप उल्टे पैर लौट जाएंगे। आप बता नहीं पाएंगे, आप उनको बता नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि इस प्रोडक्ट की जरूरत सिर्फ मोटे लोगों को है? और क्या आपका बॉडी के अंदर में फैट कितना है ये आपको पता है? मसल्स कितना है ये पता है आपको? क्योंकि आपके बॉडी में मसल्स का ज्यादा होना जरूरी है, फैट का होना जरूरी है। क्या आपको विसरल फैट पता है जो डेंजरस है, जो आपके किडनी को, लीवर को, हार्ट को, पेनक्रियाज को, स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को इफेक्ट कर रहा है, टॉक्सिक है, जो आपको डैमेज कर रहा है। आप सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो सोया और सुबह में उठा ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं था, अचानक पता चला हार्ट ब्लॉकेज हो गया, अचानक पता चला कि शुगर 300 हो गया। ये सब क्यों हो रहा है ये? है ना? तो ये सब हो रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हम फिट हैं, हमें लगता है चूँकि हम चेकअप करवाते नहीं हैं जाकर के लैब में। हर व्यक्ति को साल में कम से कम 2 बार लैब में टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन कोई कराते नहीं कि अरे हम बिना वजह का क्यों कराएँ? कराएँ तब तो पता चलेगा। लेकिन इस कराडा स्किन से आप 30 सेकंड के अंदर में उनको बता पाएँगे आप कि उनके बॉडी के अंदर में क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है। तो आप लेकिन इसके लिए कब बता पाएँगे आप? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में सही एजुकेशन का होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट का बनना हो आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो यहाँ पे आएगा आपको, वो है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट जो दिखता है वो बिकता है ना? इस प्रोडक्ट के लिए जब रिजल्ट आप लेकर के देखते हैं, है ना? तो आपको, और इसीलिए मेरा एक लाइन बहुत ही फेवरेट मेरा लाइन है कि बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि आपको यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सेफ सीट का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद के ऊपर में हमें रिजल्ट लाना पड़ेगा। और जैसा कि देखते हैं कि मैंने खुद भी रिजल्ट लिया। मैं 73 केजी वेट था मेरा, और जब मैंने इस वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को हमने स्टार्ट करना शुरू किया, राइट नाउ आई एम 62 केजी। 62 केजी। मेरे सारे पैंट ढीले हो गए हैं। मेरा कोई भी ब्लेजर जो होता है दोस्तों, ये मेरा पिछले 11 साल के अंदर में किसी भी ब्लेजर के अंदर में मेरा बटन नहीं लगता था, है ना? क्योंकि मेरा हाइट कम है, और ज्यादा 40 इंच का लेता तो ढीला वो बड़ा हो जाता, तो 38 में पहनता। और आज के डेट में 38 भी मेरा ढीला होने लगा, मैं 36 पे आ गया हूँ, है ना? तो ये चीजें ये दिखता। और अभी मैं आपको बताऊं, मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर में काम करने में बहुत आसान हो जाता। जो भी लोग मिलते हैं मुझे, है ना, मेरे चाहे वो रिलेटिव्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, अरे आपका पेट कहाँ है? आपका पेट गायब हो गया, टमी इतने कैसे स्लिम हो गए आप इतने? क्योंकि वो दिख रहा, तो बस मेरे पास में मौका मिल जाता। और जब मैं उनको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, चूंकि रिजल्ट देके उनका
माइंडसेट हो गया। अब मैं उनको क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट इसके पीछे के वेट मैनेजमेंट के साइंस को मैं बताता हूँ, मैं उनको एजुकेट करता हूँ और उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करके उनका और वो अपने फैमिली के हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि इस बिजनेस में यदि आप चाहते हैं वेट मैनेजमेंट में और इस मोदी वे में आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपका एजुकेशन, आप एक्सपर्ट बनिए और एक्सपर्ट के साथ साथ आप रिजल्ट लीजिए, क्योंकि एक आदमी को रिजल्ट मिलेगा, वो 10 आदमी को, 20 आदमी को बता देगा। क्योंकि एक सर्वे है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी लगभग, हिंदुस्तान में बात करेंगे तो एक आदमी लगभग 3000 लोगों को जानता है ऑन एन एवरेज। और 3000 लोगों में लगभग 25 से 30 ऐसा लोग होता है जो जिनके वो क्लोज होते हैं, जो नियर टू डियर होते हैं, जिनको जिनको बहुत जिनको वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, आंख बंद करके ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। और जब आपको रिजल्ट आएंगे तो वो लोग आपके, यानी कि 25 से 30 लोगों को तो आप आराम से प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप ये सोचिए, तो सोचिए कितना ग्रो करेगा आपका। नेक्स्ट पे यदि हम बात करें तो हमारा वर्क द प्लान क्या होना चाहिए, अब इसके ऊपर में यदि हम काम करें तो कैसे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो वर्क द प्लान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 3 चीजें। पहली चीजें है राइट बिहेवियर, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू प्लान हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। और राइट बिहेवियर क्या कहता है कि सबसे पहले हर एडवाइजर को देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पीसी हैं, कंज्यूमर हैं, प्रिफर्ड कस्टमर हैं या एडवाइजर हैं। यदि आज इस सेशन में, लीडरशिप सेशन में हैं, तो आई होप कि आप सारे के सारे लोग एडवाइजर हैं आप। और एडवाइजर हैं आप, तो आपको हर महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में अपने आईडी के ऊपर में मिनिमम 3000 पीसीवी करने की जरूरत है। 3000 पीसीवी, क्योंकि 3000 पीसीवी में सारा चीजें, चाहे आप हम बात करेंगे, है ना, तो जनरेशन टीम बोनस की बात करें, चाहे शेयरिंग बोनस की बात करें, चाहे प्रोडक्ट ऑफ द मंथ की बात करें, चाहे ट्रिपल पावर की बात करें, चाहे किसी भी टाइटल के ऊपर में वो लीडरशिप लेने की बात करेंगे, तो पर्सनल 3000 हमारा जरूरी है। और 3000 होना चाहिए हमारा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। यदि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, आप बड़ा कर सकते हैं। और यदि आप करते हैं, बाद में करते हैं, लेट से करते हैं, तो फिर आपको वही मिलेगा। कहते हैं ना, इंतजार करने वाले को वही मिलती है जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। तो जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं वो मिलेगा। तो आई होप कि आप सारे के सारे लोग लीडर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 3000 पीसीबी हमें हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख को हमें अपना कर लेना चाहिए। दूसरा इस बिजनेस के अंदर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है राइट स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि जहां हमारा 14 लेग का जो प्लान होता था, 14 लेग दोस्तों अब हमारा 6 लेग में आ गया। तो 6 लेग के अंदर में सारा टाइटल को अचीव कर सकते हैं। और 6 लेग से पहले यदि हम बात करेंगे तो एक जो मोदी वे का जो कंपेंसेशन प्लान है, इसकी जो आत्मा है, इसके जो सांस है, इसके जो ऑक्सीजन है, जो सारा का सारा मतलब चीजें हैं, वो है दोस्तों ट्रिपल पावर बोनस। जी हाँ, ट्रिपल पावर बोनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए राइट स्ट्रक्चर में, कि हमें अपना ट्रिपल पावर बोनस को हमें कंप्लीट करना चाहिए। ट्रिपल पावर बोनस यानी कि क्या है कि सबसे जस्ट बैक हमें अपने 3 लेग को, हमें अपना 3 फ्रंट लेग बनाना है और उनके नीचे हमें उनको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। और यदि तीनों ट्रिपल पावर को लेते हैं आप, तो आप अपने 30 से 40,000 रुपए के इनकम को आप सिक्योर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 to 40,000 इनकम को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। कि मैं इस पे बात पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया यदि देखेंगे तो इंडिया के अंदर में ज्यादातर लोग, हम अक्सर मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिभावान गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। प्रतिभा, टैलेंट की बात करेंगे, स्किल की बात करेंगे, तो एक से एक स्किल, महीने का 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमाने की प्रतिभा है उनके अंदर में। लेकिन अपने आप को 30,000 40,000 50,000 रुपए की नौकरी या धंधे में फंसाए हुए और पूरा समय वहां देते हैं, वो उलझे हुए हैं। क्यों पता है? क्योंकि 30 से 40,000 रुपया जो होता है एक भारतीय का, इंडियन का सर्वाइवल इनकम होता है, ब्रेन एंड बटर के चलाने के लिए 30 से 40,000 की इनकम होता है। और ये रिस्क लेना नहीं चाहता, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, लेना नहीं चाहता।
है ना। यदि 30 से 40 हजार के इनकम पे आप पहुंच जाएं, और यदि आप पहुंच गए तो लोगों को पहुंचा दें, तो मैं बताऊं वो खुला छाड़ हो जाएगा। देसी भाषा में मैं बोलूं, फिर उसको 3-4 लाख रुपए कमाने में, है ना, उसको वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 30 से 40 हजार रुपए इनकम ही है जो उनके लिए ब्रेकर बना हुआ है, हडल बना हुआ है। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बात करेंगे जो मिडिल क्लास लोग हैं, इसी में फंसे हुए हैं। इस ब्रेकर को जिस दिन पार कर जाएंगे, आप बड़ा कर पाएंगे। और जो अभी हमारे पास में प्लान है दोस्तों, इस प्लान में 30 दिन से 90 दिन, जी हाँ, आपने सही सुना, 30 दिन से 90 दिन काफी है इस प्लान में आपको उस इनकम को, 30 से 40 हजार की इनकम को पार करना। और सोचिए कि जब 30 से 40 हजार की इनकम को यदि लोगों को पहुंचा देंगे आप, तो फिर वो रुकेगा नहीं, है ना, वो दौड़ पड़ेगा और फिर एक बड़ा इनकम की तरफ जाएगा। और तीसरी चीज है राइट सर्विस। जिस भी कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट देते हैं, कंज्यूमर को हमें एडवाइजर बनाने की जरूरत है, एडवाइजर को हमें कोर बनाने की जरूरत है, कोर को हमें लीडर बनाने की जरूरत है। तो अपने कंज्यूमर को भी सर्विस दें आप, फॉलो अप करें, सर्विस दें आप। और अपने जो टीम के लोग हैं, जो डाउनलाइन है, उनको भी आप सर्विस दें। क्योंकि आज 21वीं सदी दोस्तों सर्विस इंडस्ट्री का है। तो जितना बेहतर आप सर्विस देंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी स्लाइड पे यदि हम बात करें, जी हाँ, बिग टीम इक्वल टू बिग बिजनेस। जी हाँ, यदि आप बड़ा व्यापार करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पास में एक बड़ा टीम का होना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ, नेटवर्थ यानी कि रोकड़ा, रोकड़ा बड़ा पैसा, धन, संपत्ति। तो जिसके पास में जितना बड़ा नेटवर्क होगा दोस्तों, आज दुनिया के हर अमीर आदमी यदि बात करेंगे तो अपने नेटवर्क को बना रहा है, नेटवर्क को बना रहा है ना। जिसके पास में जितना ज्यादा गट्स है, आज बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर में, तो एक कॉमन चीजें हैं दोस्तों। मुझे बहुत ये बात बहुत सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है इस बिजनेस को करने के लिए, कि इस हिंदुस्तान के अंदर में यदि देखेंगे तो कॉमन चीजें हैं। वो क्या है? 140 करोड़ कंज्यूमर कॉमन है सबके लिए। इसी 140 करोड़ कंज्यूमर के अंदर में, जिसके अंदर में जितना ज्यादा गट्स है, इसी में कोई अंबानी बन जाता है, कोई टाटा बन जाता है, कोई बिरला बन जाता है ना, कोई बाबा रामदेव बन जाते हैं, कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों 140 करोड़ कंज्यूमर का जो अपॉर्चुनिटी है, ये जितने भी हिंदुस्तान के अंदर में टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 अमीर लोग जितने भी लोग हैं, इसी 140 करोड़ लोगों के ऊपर में वो प्रोजेक्ट करते हैं कि उन कंज्यूमर को जितने ज्यादा अपने अपना नेटवर्क से वो जोड़ पाते हैं, अपने कंज्यूमर को बना पाते, कंज्यूमर का नेटवर्क बना पाते हैं, उतना ज्यादा पैसा को वो बना पाते दोस्तों। तो मैं ये मानता हूं, मैं एक्साइटेड इसलिए हूं कि ये जो जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर में अंबानी के पास में है, टाटा के पास में है, बाबा रामदेव के पास में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास में, डाबर, हिमालय, प्रोक्टर एंड गैम्बल के पास में है, वो अपॉर्चुनिटी दोस्तों, सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है एज ए मोदी वे एडवाइजर, मोदी वे लीडर। और जिसके अंदर में जितना ज्यादा गट्स होगा, जिसके अंदर में जितना ज्यादा दम होगा, उतना बड़ा, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाएगा। और उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंच करके अपना विशाल नेटवर्क को बना पाएगा। मेरा तो सपना दोस्तों कि 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में अभी तक में लगभग हमारे नेटवर्क में 1,07,000 लोग हैं। हमारा सपना है कि अगले 10 साल के अंदर में लगभग हम 1 करोड़ लोग तक पहुंचे दोस्तों। जी हाँ, अगर 1 करोड़ लोग तक पहुंचना, और 1 करोड़ लोगों को हम मोदी वे के प्रोडक्ट को हम यूज कराएं, हम उनको एडवाइजर बनाएं, हम ये चीजें। और दोस्तों यदि बात करेंगे तो आप बिल्ड नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो मोदी वे में सारे सपने सच होते हैं। अब तक में बात करेंगे पिछले पिछले 29 सालों में दोस्तों, मोदी वे, हम मोदी केयर जो हमारी कंपनी, हम हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी जो 29वां हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मतलब अगले 2 दिन में हम 29 तारीख को हम 29वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी होंगी दोस्तों, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए, है ना। तो ये जो चीजें हो रही है, तो हमें जरूरत है एक बड़ा डिसीजन लेने का। और इस 29 साल में हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा किए हैं, और आप भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट। और लास्ट में मैं एक ही मंत्र देना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप टॉप टाइटल पे जाना चाहते हैं, यदि आप 10 से 20 लाख रुपया कमाना चाहते हैं,
तो ये मंत्रा को याद रखिएगा। जो राइट स्ट्रक्चर, चूंकि पहला स्टेप में तो ट्रिपल पावर बिल्ड करना है, उसके बाद यदि हमें टॉप पे जाना था, हमें 6 लेग का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये 6-4-3 का धक्का और जीडीडी पक्का, यानी कि महीने का 10 से 20 लाख रुपया पक्का। दोस्तों 6-4-3 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में 6 डायरेक्ट लेग, आपके पास में 6 होना चाहिए, और जो 6 लेग में अपना एक एक लोगों को फाइंड आउट करते हैं, जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका 4-4 लेग को बिल्ड कराते हैं आप, और उन 4 लोगों का 3-3 लेग को बिल्ड कराते हैं। तो 6x4x3, तो 6-4-3 का धक्का और जीडीडी पक्का। और जीडीडी का मतलब है दोस्तों, अभी जो बोनस आए हैं, आपको पता है कि एक मिनिमम जो बोनस है जीडीडी का, वो 18 से 20 लाख रुपया से लेकर के करोड़ रुपया तक में है दोस्तों। तो आप आज डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास में मौका है, मौसम है, दस्तूर है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपका बाएं फैलाए खड़ी है, तो आपको मौका है आपको बड़ा करने का। तो इसके साथ साथ थैंक यू आप सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सारे लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं अपनी गुरु माँ को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका एक लाइन बहुत अच्छा लगा आज, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बने और हम सभी इसी प्रयास में हैं। और अभी समीर मोदी सर ने बहुत शानदार प्रोडक्ट हम लोग को दिया है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत धमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं, और कल जैसा कि आप सभी को पता है कल फ्राइडे है, और कल हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ द डे है। कल हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं। तो कल शाम में 6:30 बजे अपने पूरे इंटायर टीम के साथ आइए इसी जूम प्लेटफॉर्म पे, लीप प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग जो है प्रोडक्ट को सीखते हैं और सीख करके आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया आज के इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।